नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वह है ब्रह्म मुहूर्त में बिस्तर पर आप लेटे लेटे अगर ये 5 बातें उस परमात्मा से, परमपिता परमेश्वर से बोलते हैं तो आपके जीवन में चमत्कार घटने लग जाएगा, आपका जीवन चमत्कारों से भर जाएगा। तो दोस्तों, आज जो हम आपको एक गहरा रहस्य बताने जा रहे हैं जिससे आपकी जो भी इच्छाएं हैं, चाहे आप शारीरिक तौर पे स्वस्थ नहीं है वो भी ठीक हो जाएंगे, और अगर आपकी कोई वैसे ही समस्या है, डिप्रेशन है, बीमारियां हैं, पैसे की कमी है, अध्यात्म में आगे नहीं बढ़ पा रहे, किसी भी तरह की आपकी समस्याएं हैं, वो आज आपकी इस वीडियो से सारी हल हो जाएंगी। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें, ताकि जो आज हम आपको 5 ऐसे वाक्य बताएंगे, जो 5 ऐसे शब्द बताएंगे, जब आप उन्हें उस परमात्मा से बोलेंगे तो आपका जीवन चमत्कारों से भर जाएगा। आप पूरे स्वस्थ, हमेशा खुश रहेंगे, आपके चेहरे पे हमेशा स्माइल, हंसी रहेगी, और लोग भी, आप जिस भी से भी मिलेंगे वो भी आपसे मिलकर प्रसन्न हो जाएगा, खुश हो जाएगा। तो आपको किसी भी चीजों की जरूरत हो वो तुरंत आपको प्राप्त भी हो जाएंगी। तो दोस्तों, कई बार क्या होता है, ब्रह्म मुहूर्त में जैसे आप उठते हैं तो कई व्यक्ति ऐसे भी हैं जो ब्रह्म मुहूर्त में 3 से 5 बजे के बीच में नहीं भी उठ पाते हैं। तो कोई बात नहीं, जब जितने बजे आपकी नींद खुले, 6 बजे, 7 बजे, जब भी आपकी नींद खुले, तो बिस्तर पर लेटे लेटे ही आप इसे बोलना है। और अगर आप सुबह नहीं बोल पा रहे हैं तो रात को जब आप सोने जाते हैं बिस्तर पे, तब आप ये बोल सकते हैं। मीन्स आप चाहे सुबह बोल लें, चाहे आप रात्रि को जब सोने जाते हैं तब बोल सकते हैं। और अगर दोनों टाइम आप बोल सकते हो तो वो तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। आपको बहुत जल्दी ही आप पूरे संपन्न जीवन को व्यतीत कर पाएंगे, और हर वस्तुएं आपके पास आ जाएंगी, भौतिक भी, आध्यात्मिक शक्तियां भी आपसे जुड़ने लग जाएंगी। तो आपका जीवन एक तरह से पूरा बदल जाएगा। आपने अपने जीवन में जैसे रोजमर्रा के कार्य करते हैं, ऐसे ही रोज जैसे आप खाते पीते, उठते नहाते हैं, सारा काम करते हैं, इसी तरह ये आपने जो आज हम आपको 5 चीजें बताएंगे, 5 लाइन बताएंगे, ये आपने बस रोज के जीवन में आपने ऐड कर लेना है। इसे 2 मिनट में ही, 3 मिनट में ही ये आपका प्रोसेस हो जाएगा। इसी से ही आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। आप जो बने हैं वो एक, जो आपका शरीर है ये तो आप देखते हैं, लेकिन इसमें एक ऊर्जा है जिसे आप आत्मा कह देते हैं। इसी तरह जैसे आपकी ये ऊर्जा है, इसी तरह परमात्मा परमेश्वर की भी ऊर्जा है। आप उन्हीं से बने हुए हो और उसी का सेम स्वरूप हो। और उसके साथ जब आप ये जो हम लाइनें आपको बताएंगे, जो आपको हम ये शब्द बताएंगे, जब ये आप बोलेंगे तो उस शक्ति के साथ, उस ऊर्जा के साथ आप कनेक्ट हो जाते हैं। और जब ये 5 बातें आप उन्हें कहेंगे तो आप उस ऊर्जा के साथ भर जाएंगे, आप उस ब्रह्मांड के साथ एक हो जाएंगे। आपके जो भी शारीरिक ताप है उससे आपकी मुक्ति होगी, आप सभी बीमारियों पे विजय प्राप्त कर लेंगे, आपका शरीर स्वस्थ हो जाएगा, आपकी मनोकामनाएं पूरी होने लग जाएंगी, क्योंकि आप उस परम ऊर्जा के साथ इन वाक्यों से जुड़ जाते हो। तो करना क्या है, अपनी आंखें बंद करके जैसे आप उठे फिर दोबारा से आंखें बंद कर ले। अगर रात को सोने गए हैं तब आप ये करना चाहते हैं तो आप लेट जाएं और आंखें बंद कर लें, हाथ पैर को ढीला छोड़ दें, और ये 5 वाक्य जो बोलने हैं। पहला वाक्य जो है वो धन्यवाद का है। तो आपने परमात्मा को धन्यवाद करना है कि हे परमात्मा, हे परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे ये शरीर जो दिया है, ये पूरी तरह मैं स्वस्थ हूं, मेरा परिवार भी पूरी तरह स्वस्थ है, मेरे रिश्तेदार भी बहुत खुश हैं, मेरे सारे आस पड़ोस के लोग भी खुश हैं, और मुझे जो ये घर दिया है इसके लिए मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूं। घर में लगे हुए बेड, सोफा, टीवी, इन सभी के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। जो मेरे रोजमर्रा के उपयोगी वस्तुएं हैं, इन सभी के लिए मैं आपका
आपने मुझे दिया है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। दूसरा पॉइंट है, आपको गलत सलत बोल देते हैं कभी कभी लोग कुछ। तो जैसे आप ये जीवन जापन करने के लिए रोज कुछ ना कुछ कार्य करते हैं, तो इस कार्य भार में आपके पूरे दिनचर्या में आपको कई लोग गलत मलत भी बोल देते हैं, जिससे आपके हृदय में दुख पहुंचता है। आपको जो दुख हुआ है, लेकिन उसके लिए भी आपको जो दुख हुआ है, आपने कहना है परमात्मा जिन्होंने मुझे दुख दिया है वो आपके ही अंश हैं, मैं इन सभी को क्षमा करता हूं, और उससे कोई भी गलती हुई है तो मैं जानता हूं, मैं भी उसके लिए उनसे सभी तन मन धन से उनसे क्षमा मांगता हूं। अपने मन में कोई भी उनके प्रति दुख या गलत विचार रखने नहीं देना है, क्योंकि जैसे ये आपके अंदर घर कर जाएगा तो आपके अंदर बीमारियां बननी शुरू हो जाएगी। तो इसलिए उन्हें क्षमा कर देना है, उन्हें माफ कर देना है, क्योंकि वे भी परमात्मा के ही अंश हैं। और परमात्मा को कहना है, ये भी साथ में कहना है कि आपने तो उनसे क्षमा मांग ली है, उनसे भी परमात्मा भी उन्हें क्षमा कर दे। है परमात्मा, मैं भी उन्हें क्षमा करता हूं, और मैं ये भी प्रार्थना करता हूं कि आप भी उन्हें क्षमा कर दें। तो इस तरह आपने भी उन्हें क्षमा कर दिया और परमात्मा से भी प्रार्थना की है कि वो भी उन्हें क्षमा कर दे। तो इससे आपको एक आंतरिक खुशी होगी और कोई भी आपका कर्म नहीं होगा, और आपके जो मन में या दिमाग में कोई ऐसी बात नहीं रहेगी, क्योंकि ऐसे ही जो बातें रहती हैं दिमाग में, यही आपके दुख के कारण धीरे धीरे बनने लगती हैं, और यही धीरे धीरे नेगेटिविटी शरीर में फैलाती हैं और बीमारियों को जन्म दे देती हैं। और तीसरा पॉइंट आपने अगले दिन के लिए प्रार्थना करनी है, जो अगला दिन आने वाला है। जैसे एक पिछला दिन और एक आज का दिन, और अगला दिन जो फ्यूचर का दिन आने वाला है, उसके लिए भी प्रार्थना करनी है। उसमें कहना है आपने, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं मेरे कल का दिन अच्छा रहे, मैं खुश रहूं, मैं स्वस्थ रहूं, मैं प्रसन्न रहूं, और दूसरों को भी मैं खुशी और प्रसन्नता दे सकूं। कोई भी ऐसा बुरा काम ना करूं जिससे किसी का अनहित हो जाए या किसी को दुख पहुंचे। है प्रभु, है परमात्मा, मेरी ये प्रार्थना स्वीकार करें। और दोस्तों, एक उम्र के बाद दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जिसके मन में ये सवाल नहीं उठता होगा कि आखिर मौत के बाद क्या होगा, आखिर इंसान की आत्मा जाती कहां है, या वो लोग जो सुसाइड कर लेते हैं उसके बाद उनकी आत्मा का क्या होता है। क्या सच में कोई स्वर्ग या नरक लोक है? ऐसे बहुत सारे सवाल आपके और हमारे मन में जरूर उठते होंगे। तो उन सवालों के जवाब के लिए और भी आध्यात्मिक और भौतिक जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए आपको मैं एक बुक समय चौथे विषय पे चौथा वाक्य क्या कहना है अपने। तो चौथा वाक्य है कि आपने जो गलतियां खुद की हैं उसके लिए उन सभी से क्षमा मांगना। तो वो दोस्तों कि आपने परमात्मा से ये प्रार्थना करनी है कि आप जो भी इस जन्म में, इस जीवन काल में जो आपने पीछे दिनों में जाने अनजाने में कई गलतियां आप कर देते हैं, कईयों का दिल दुखा दिया होगा, कईयों को किसी तरह के अलग अलग तरह से आपके द्वारा किए गए कार्य से किसी को नुकसान पहुंचा हो, या पिछले पूर्व जन्मों में अगर कोई भी आपने गलत कार्य कर दिए हों, उन सभी के दिल में आपके प्रति एक पीड़ा, एक दुख उनके दिल में भरा होता है। तो उन पीड़ा और दुख के लिए आपने उन सभी से क्षमा मांगनी है। तो है परमात्मा, मैंने आज या इससे पहले या इसलिए पिछले जन्मों में कभी किसी का जिनका भी दिल दुखाया हो, तो उन सभी के लिए मैं सभी से क्षमा मांगता हूं। मुझे शक्ति दें, मुझ पर कृपा करें कि आगे से मैं इस तरह की कोई भी गलती ना करूं, किसी को भी दुख ना पहुंचाऊं, किसी को भी कष्ट ना पहुंचाऊं। पांचवा है पूरे विश्व के लिए प्रार्थना करनी। तो दोस्तों, इसमें आपने कहना है आपका जो परिवार है और आपके घर के जो सदस्य हैं
और ये विश्व के पूरे जो लोग हैं ये सभी स्वस्थ रहें, इनके चेहरे पे हमेशा खुशी और मुस्कान रहे, ये हमेशा सुखमय रहें और हमेशा दुखों से दूर रहें। विश्व के सभी लोग अच्छे कार्य करें, ईमानदार रहें, एक दूसरे के प्रति प्रेम रखें और साथ में ही जो जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, इनसे भी हम प्रेम करें, इन पे दया भाव रखें और उनके साथ आनंद पूर्वक रहें, इन्हें भी आनंद से भर दें। सभी को सुख समृद्धि दे, आरोग्यता दे और उससे परिपूर्ण करें। और बहुत से सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। परमात्मा आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मुझे आपने इस तरह का जो अब शुद्धिकरण दिया है इसको बनाए रखें और मैं रोज प्रार्थना ऐसे कर सकूं, ऐसा मुझे आशीर्वाद दे और मैं सभी दोबारा से सभी के लिए, सभी को, आप सभी को, परमात्मा को धन्यवाद करता हूं। दोस्तों, ऐसा करने से, इन 5 वाक्यों को बोलने से आपके भीतर एक पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जा बनने लग जाएगी। आपका डिप्रेशन खत्म हो जाएगा, आपकी चिंताएं मुक्त, आप चिंताओं से मुक्त हो जाओगे। आपके भीतर सुख और खुशी की तरंग जाग जाएगी। आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, आप सभी से प्रेम करोगे, आप कर्मों से मुक्त हो जाओगे, जीवन आपका सुख से भर जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। कुछ साधकों का प्रश्न था, उनका भी उत्तर इसी वीडियो में मैंने दे दिया है। उम्मीद है वो भी इस रहस्य को आज जान पाएंगे और अपने जीवन को आगे सही दिशा में ले जाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल बटन को भी दबा दें। और हमारा फेसबुक और उसका इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है, वहां पे क्लिक करके उसे भी आप ज्वाइन कर लें ताकि और भी आध्यात्मिक जो नॉलेज है, ज्ञान है, वो आपको प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, इसी के साथ हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।